अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में बी टीम का झगड़ा आवाम के लिए एक मुअम्मा। राहुल गांधी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे का असल मौजू। बी संजय का मरकजी वजीर बनने का ख्वाब चकनाचूर। यात्रा के नाम पर रकम वसूल करने का पार्टी ने लगाया इल्जाम। पसमानदा तबकात को 1 लाख रुपए के कर्ज जारी। अक़लियती कर्जों की अदम फराहमी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का सिर्फ तयक़ुन। सिकंदराबाद बोनाल त्यौहार जोश और खरोश के साथ मनाया गया। वजीर आला, काबीनी वज़रा, दीगर पार्टी कायदीन की शिरकत। सिकंदराबाद के पालिका बाजार में कपड़ों की दुकान में भयानक आतिशबाजी का वाक़या। भारी माली नुकसान, शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में इंतखाबी मौसम जोर पकड़ता जा रहा है। कोई पार्टी मजबूत है तो कोई पार्टी कमजोर हो रही है। लेकिन तेलंगाना में इख्तिदार के दावेदार 3 अहम पार्टियां BRS, BJP और कांग्रेस अवाम की जहनी सलाहियतों का इम्तिहान ले रही है, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबी महाज के लिए कमर बस्ता है। अवाम को अब की बार वोट डालने से पहले काफ़ी गौर व खौस करना होगा, क्योंकि बी टीम का सवाल अवाम के जहनों को मुंतशिर कर रहा है। सबसे पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि BRS पार्टी किसी की बी टीम नहीं है, अवाम की टीम है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि BRS BJP की बी टीम है। BJP का कहना है कि कांग्रेस और BRS एक है। अब कौन कितना सच बोल रहा है, इसका फैसला अवाम को करना है। राहुल गांधी के इल्जाम से पहले वजीर आला ने बी टीम का जिक्र क्यों छेड़ा? क्या वजीर आला जानते थे कि BRS पर यह इल्जाम लगने वाला है, या फिर राहुल गांधी ने KCR के BJP को छोड़कर कांग्रेस को निशाना बनाने पर BRS को BJP की बी टीम करार दिया है? इन दोनों जमातों में बी टीम का झगड़ा पैदा करने वाली BJP ने कांग्रेस को BRS की बी टीम का राग अलाप रही थी, लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद इस तासुर को फैलाया गया कि BJP की बी टीम BRS है। अवाम में यह पैगाम जोर पकड़ता जा रहा है। वरंगल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि BJP की बी टीम BRS नहीं है, इसको मुस्तरद करने की कोशिश की। वजीर आजम की आधी तकरीर तेलंगाना की तरक्की की तारीफ और आधी तकरीर KCR को निशाना बनाया है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर रियासत में तरक्की हुई है तो बदउनवानी नहीं हो सकती।
اگر بدعنوانی ہوئی ہے تو مرکز کارروائی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ بی ٹیم کے جھگڑے میں عوام کس پر یقین کریں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ملک کی عوام کو بیدار کرنے کی ذمہ داری نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے۔ مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے قائدین نے بی آر ایس میں شمولیت اختیار کی۔ کے سی آر نے ان کو کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو ترقی تلنگانہ میں ہو سکتی ہے وہ مہاراشٹر میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 75 سالوں تک ملک کی ترقی کیوں نہیں ہوئی، اس پر بحث ہونی چاہیے۔ ملک کا مستقبل نوجوان ہیں، نوجوان ہی ملک میں معیاری تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کے سی آر نے کہا کہ بی آر ایس ترقی کی شکل میں اب گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، صرف دروازہ کھول کر اس کا خیر مقدم کرنا ہے اور تلنگانہ کی طرح مہاراشٹر کو ترقی دینا ہے۔ اب کی بار کسان سرکار کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تلنگانہ بی جے پی کے سبکدوش صدر بی سنجے کا مرکزی وزیر بننے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا ہے۔ ان کو اعلیٰ کمان نے قومی بی جے پی کا کارگزار کمیٹی کارکن کا عہدہ دیا ہے۔ بی سنجے کو صدر کے عہدے سے ہٹائے جانے پر ان کے خلاف پارٹی قائدین کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کل بی سنجے کی پیٹھ تھپتھپائی تھی، ورنگل کے جلسے عام میں مصافحہ کرنے سے کتراتے ہوئے دیکھے گئے۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ پارٹی کے لیڈر سنیل بنسل نے اعلیٰ کمان سے کہا کہ بی سنجے نے پرجا سنگرام یاترا کے نام پر جو رقم وصول کی تھی اس کی ریکوری کی جائے، جس کے بعد پارٹی قائدین جنہوں نے بی سنجے کا ساتھ دیا تھا وہ بھی خوف زدہ ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کی صدارت میں حیدرآباد میں بی جے پی دفتر میں 11 ریاستوں کے صدور اور تنظیمی سیکرٹریز کے ساتھ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے میڈیا کو دور رکھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ جلد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے پیش نظر اور پارلیمنٹ انتخابات میں پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی تیار کرنا ہے، اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتوار کے دن جے پی نڈا کے حیدرآباد پہنچنے پر بی جے پی کے نامزد ریاستی صدر کشن ریڈی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس اجلاس میں بی جے پی قائد بی ایل سنتوش نے بھی شرکت کی۔ ان کے علاوہ دیگر اہم قائدین اس اجلاس میں موجود تھے۔ پتہ چلا ہے کہ بی سنجے کو ہٹانے کے ہائی کمان کے فیصلے سے ناراض قائدین کو منانے کی ذمہ داری الیکشن مینجمنٹ کمیٹی کے صدر ای راجندر کو دی گئی ہے۔ بی جے پی الیکشن مینجمنٹ کمیٹی کے صدر ای راجندر نے بی جے پی کے ناراض قائد اے چندر شیکھر کے مکان پہنچ کر ان کی منانے کی کوشش کی۔ اے چندر شیکھر وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر سے ناراض تھے۔ انہوں نے ایک چینل پر وزیر اعظم کے خلاف ریمارکس کیے۔ اس کے فوری بعد ای راجندر وہاں پہنچ گئے۔ ای راجندر نے ملاقات کے بعد کہا کہ مرکزی حکومت مالا مادگا کی زمرہ بندی کے لیے پابند عہد ہے۔ کرناٹک کے انتخابات میں بی جے پی نے تیقن دیا ہے۔ تلنگانہ میں ایک کامن ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ کے سی آر کو اقتدار سے بے دخل کرنے متحد ہو کر کام کرنا ہے۔ پارٹی چھوڑنے کا صرف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اے چندر شیکھر نے کہا کہ پارٹی کو مضبوط رکھنے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تلنگانہ تحریک کے وقت عہدے سے استعفیٰ دے کر تلنگانہ حاصل کیا ہے۔ تلنگانہ میں پسماندہ طبقات میں خاندانی پیشے سے جڑے افراد کو حکومت نے 1 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان یوم تاسیس تقاریب کے موقع پر کیا تھا۔ ایسے کئی اعلانات وزیر اعلیٰ نے کیے تھے، لیکن اس اعلان پر اتنی تیزی سے عمل آوری ہو رہی ہے۔ جہاں تک اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے تحت 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کے قرض دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب تک یہ مسئلہ تساہل کا شکار ہے۔ 120 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی، اس کے باوجود قرض فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وزیر داخلہ محمد محمود علی جو اقلیتوں کی واحد نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے کالی قبر کے علاقے میں حجام کی دکان کا افتتاح کیا۔ جب میڈیا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مؤثر جواب دینے کے بجائے اس پر بھی جلد عمل آوری کا تیقن دیا۔
सिकंदराबाद बोनाल त्यौहार में वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी अहलिया ने खुसूसी पूजा की। वजीर आला ने रिवायती अंदाज में भेंट चढ़ाई। इस मौके पर वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दीगर काबीनी वज़रा और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। पूजा मुकम्मल करने के बाद वजीर आला ने करीब वाक़े डिप्टी स्पीकर पद्माराव के क़यामगाह पहुंचकर बयान किया। बाद अज़ां इनके अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात की। सिकंदराबाद बोनाल में बोनम पेश करने के लिए BRS की रुकन काउंसिल कविता रैली की शक्ल में मंदिर पहुंची और सोने का बोनम पेश किया। इसके अलावा बीजेपी के नामजद सदर किशन रेड्डी ने अपनी अहलिया के साथ खुसूसी पूजा की। इसके अलावा ख़वातीन की कसीर तादाद ने बोनाल त्यौहार में शिरकत की। कांग्रेस कायदीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने भी त्यौहार में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने सख्त सियानती इंतजाम किए थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक के गुलकार और रियासती गोदाम कॉरपोरेशन के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके साई चंद के दशादना गरमा प्रोग्राम में शिरकत की। इनकी तस्वीर पर फूल डालकर उन्हें खराज भी पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साई चंद के वालिद और उनकी अहलिया रजनी और दीगर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। वज़ीर आला के हमरा काबीनी वज़रा और अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। BRS पार्टी के रुकन काउंसिल P राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वरंगल दौरा सियासी था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी और चले गए। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत बदउनवानी में डूब चुकी थी, इसलिए अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। तहकीकाती एजेंसी के जरिए अपोजिशन जमातों को हिरासा कर रही है। अडानी अंबानी के लिए मोदी काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए हुकूमत बिल लेकर आई थी, इसको गवर्नर ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम कभी भी बीजेपी की तायद नहीं करेंगे, मरकजी बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा। तेलंगाना में मानसून सरगर्म है। कई अजला में कहीं शदीद तो कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। अलबत्ता शहर हैदराबाद में मौसम मुअतदिल रहा। हल्की धूप रही। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में बूंदाबांदी रही। अजला विकाराबाद, पेद्दापल्ली, करीमनगर, भोपालापल्ली, सिद्दीपेट, हनमकुंडा, वरंगल, जंगांव, यदाद्री, भोनगिर के कई इलाकों में शदीद बारिश रही। रंगारेड्डी, महबूब नगर में बूंदाबांदी रही। आइंदा 24 घंटों के दौरान बशमूल हैदराबाद मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश क़यासी की गई है। चंद इलाकों में ज़्यादा भारी का भी इम्कान है। मानसून सरगर्म होने के बावजूद रियासत के ज़खायर आब लबरेज अभी नहीं हुए हैं। कृष्णा के तास में पानी मनफी सतह पर है। अलबत्ता गोदावरी के तास में पानी की सतह में खतरे इजाफा हुआ है। बारिश की इस गैर यकीनी सूरत हाल का ज़राई सरगर्मियों पर भी असर देखा जा रहा है। रियासती मुलाजिमीन सरकार की तंजीमों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा करते हुए कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी और सदर नशीन मुक़न्नना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अकबरुद्दीन अवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की। मुलाजिमीन की जानिब से रियासती सदर M विनोद कुमार और उनके साथियों ने कायदे मजलिस को बताया कि 2004 से जिन मुलाजिमीन ने नई पेंशन स्कीम को अपनाया है, हुकूमत हिंद ने मुख्तलिफ नुमाइंदगियों पर उन्हें दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की इजाज़त दी है। मरकज़ की इजाज़त के बावजूद रियासती हुकूमत इन मुलाजिमीन को यह सहूलत देने में पसो पेश कर रही है, जिन्होंने 2004 में नई स्कीम को अपनाया था और अब वो ओल्ड पेंशन स्कीम के मुस्तहिक करार दिए गए हैं। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि इसमें सरकारी खजाने पर कोई ज़ायद बोझ आयद नहीं होगा, यह महज एक इंतज़ामी मामला है। उन्होंने कायदे मजलिस से दरख्वास्त की कि वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए रियासती हुकूमत को इसके लिए राज़ी करवाएं। रुकन काउंसिल मिर्जा रियादुल हसन आफंदी ने दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई।
मज़कूरा फंड से 26 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया जो रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए हैं। चेक्स हासिल करने वालों ने रियाजुल हसन आफंदी से इजहार तशक्कुर किया है। चेक्स की जुमला मालियत 8,12,000 रुपये बताई जाती है। वाज़ेह रहे कि CMR फंड गरीब और मुस्तहक अफराद के इलाज और मुआलजे के लिए इमदाद फराहम करता है। इस मौके पर मजलिस के कारकुन बराए CMR फंड मोहम्मद आसिफ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पालिका बाजार के करीब कपड़ों की एक दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। हफ्ते की शब दुकान से अचानक धुएं के साथ आग के शोले काफी बुलंद हुए जो बतदरीज फैलते चले गए। मकामी अफराद की इत्तला पर मकामी फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। ताहम दुकान में रखे सामान की वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई और आग बुझाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धुआं देखते ही देखते इलाके में फैलता गया और आग भी दीगर दुकानात तक फैलने लगी। बिलाखिर फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तलात नहीं मिली हैं। वाक़े की इत्तला पर वजीर अफजाइश व मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने मकाम वाक़े का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की अहम वजह है जिसके बायस दुकान जलकर खाकिस्तर हो गई और भारी माली नुकसान हुआ है। शिवरामपल्ली के सनती इलाके के स्कूल के अहाते में एक लड़का बरखी शॉक लगने की वजह से जख्मी हो गया। मुतासरा लड़के के वालिद शेख अहमद ने बताया कि शेख मोहम्मद खेल के दौरान बरखी ट्रांसफार्मर के पास गेंद निकालने रहा था कि उसे शॉक लग गया जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर झुलस गए। स्कूल इंतजामिया ने इस हादसे की जांच करने का तयक्कुन दिया है। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि मज़कूरा हादसा किसकी लापरवाही से हुआ है वो उसका पता चलाएंगे, जबकि मुतासरा लड़के को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मकामी पुलिस में इस हादसे की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना में बी टीम का झगड़ा आवाम के लिए एक मुअम्मा। राहुल गांधी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे का असल मौजू। बी संजय का मरकजी वजीर बनने का ख्वाब चकनाचूर। यात्रा के नाम पर रकम वसूल करने का पार्टी ने लगाया इल्जाम। पसमानदा तबकात को 1 लाख रुपए के कर्ज जारी। अकलियती कर्जों की अदम फराहमी
وزیر داخلہ محمد محمود علی کا صرف تیقن۔ سکندرآباد بونال تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعلیٰ، کابینی وزراء، دیگر پارٹی قائدین کی شرکت۔ سکندرآباد کے پالیکا بازار میں کپڑوں کی دکان میں بھیانک آتش زدگی کا واقعہ، بھاری مالی نقصان، شارٹ سرکٹ حادثے کی وجہ۔ خبرنامہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اپنے میزبان معاذ فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔